ओम शांति। आज 9 फरवरी 2026 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज गरीब निवास बाबा ने बाप दादा के गुह्य संबंध को स्पष्ट करते हुए कहा, यह बच्चों को पक्का निश्चय करना है कि बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। वर्षा बाप से दादे का मिलता है। फिर बाप दादा के दो भाव को स्पष्ट करते हुए कहा कि शिव बाबा है आत्माओं का पिता, ब्रह्मा बाबा है ब्राह्मण परिवार के बड़े। सिंधी में बड़े भाई को दादा कहते हैं, तो शिव बाबा बाप और ब्रह्मा बाबा बड़ा भाई अर्थात दादा हो गए। और दूसरा भाव बताया कि ब्रह्मा बाबा है सारी सृष्टि का पिता, प्रजापिता ब्रह्मा, और शिव बाबा उनके भी पिता, तो हम बच्चों के हुए दादा। इसलिए बाबा कहे वर्षा तुमको ब्रह्मा बाप से दादा शिव बाबा का मिलता है। तो बाबा कई बार इन दोनों संबंध को अलग अलग रीति से स्पष्ट करते हैं। इसलिए बाबा कहे यह ज्ञान की बड़ी गुह्य बात है जिस पर बच्चों को पक्का पक्का निश्चय होना चाहिए। और साथ में बाबा कहे यह गुह्य राज को सबको समझाना है कि बाप दादा इकट्ठे हैं। फिर कहा भारतवासी गाते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरे कृपाते सुख घने रे। फिर यह भी कहते हैं कि आप जब आएंगे तो हमारा एक ही आप हो, दूसरा कोई नहीं, और कोई साथ हम ममत्व नहीं रखेंगे। बाबा हमारा तो एक आप शिव बाबा, दूसरा ना कोई। यह बच्चे बाप से वायदा करते हैं कलयुगी पतित कंगाल से सतयुगी सरताज साहूकार बनाने। और साथ में कहा कि तुम बच्चे जब यहाँ मधुबन में आते हो भट्टी में, तो यहाँ और कुछ बाहर का याद नहीं आना चाहिए। यहाँ है ही मात पिता और बच्चे, यहाँ है ही ब्राह्मणों का संग। फिर स्मृति दिलाई कि जब तुम देवी देवता थे तो कितने साहूकार थे, हीरो से खेलते थे, हीरो के महलों में रहते थे। अब बाप स्मृति दिलाते हैं तुम कैसे 84 जन्म लेते हो, बुलाते भी हो, हे पतित पावन गरीब निवास बाबा आओ, हम गरीबों को स्वर्ग का मालिक फिर से बनाओ। बाबा कहे सतयुग को कहा जाता है शिवालय, शिव बाबा का स्थापन किया हुआ स्वर्ग। स्वर्ग में सुख घनेरे थे, अब बाबा फिर से सुख घनेरे में ले जाने आए हैं। फिर दूसरी स्मृति दिलाई कि 5000 वर्ष पहले भी यह महाभारत लड़ाई लगी थी। भगवान ने आकर राजयोग सिखाई, मनुष्य को नर से नारायण बनाया था। अब सारे भंभोर को आग लगनी है। और साथ में कहा कि बाबा अब फिर सरताज बनाते हैं। उसके लिए बाबा कहते हैं अब पवित्र बनो, माम एकम याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। फिर जो जितना सर्विस कर आप समान बनाएंगे वह उतना ऊंच पद पाएंगे, डबल सरताज बनेंगे। और साथ में कहा कि अभी है ही प्रजा का प्रजा पर राज्य, दोनों ताज नहीं है, न पवित्रता का ताज है न राजाई का ताज है। बाप कहते हैं जब ऐसी हालत हो जाती है तब मैं आता हूँ। अभी मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखा रहा हूँ, मैं ही पतित पावन हूँ। अब तुम मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा से खाद निकल जाए। फिर कहा कि बेहद का बाप कहते हैं तुम काम चिता पर बैठ काले बन गए हो, अब ज्ञान चिता पर बैठो और सबसे ममत्व मिटा दो। और विशेष याद के लिए कहा कि याद से ही पाप कटते जाएंगे, जितना याद करेंगे तो पवित्रता की लाइट आती जाएंगी। इसलिए बाबा कहते हैं जितना हो सके टाइम निकाल याद का उपाय करना है। उसके लिए बाबा कहे सवेरे सवेरे का टाइम अच्छा है, सवेरे उठ यह पुरुषार्थ करना है। भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, बच्चों आदि की संभाल करो, परंतु यह अंतिम जन्म पवित्र बनो। साथ में कहा कि तुम ईश्वर के साथ योग लगाने वाले योग योगेश्वर और फिर बनते हो राज राजेश्वर राज राजेश्वरी। तुम ईश्वर द्वारा राजाओं का राजा बनते हो। अब जितना हो सके याद की यात्रा में रहना है। जैसे आशिक माशुक को याद करते हैं ना, ऐसे एक बाबा के सिवाय और कोई की भी याद न आए। बाबा कहे कर्म करते हुए भी बुद्धि में बाप की ही याद रहे, अंदर चिंतन चलता रहे। बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, बाप और वर्षे को याद करते रहना है। फिर और विशेष कहा कि यह पढ़ाई बहुत ऊंची है, इसके लिए चाहिए सोने का बर्तन।
तुम जितना बाप को याद करेंगे उतना बुद्धि रूपी बर्तन सोने का बनता जाएगा। याद को भूलने से फिर बर्तन लोहे का बन जाता है। इसमें पवित्रता मुख्य है। याद से ही आत्मा पवित्र बनेगी। फिर पवित्रता के लिए कहा कि अब शिवालय अमर लोक में चलने के लिए तुम यह एक जन्म पवित्र रहो तो क्या हुआ, बहुत कमाई हो जाएंगी। 5 विकारों पर जीत पानी है, तब ही जगत जीत बनेंगे। बाबा कहे मरना तो सबको है, यह अंतिम जन्म है, फिर तुम जाई नई दुनिया में राज्य करेंगे। तो बाबा कहे विनाश से पहले बाबा से पूरा वर्षा लेना है, एक बाप की याद में रहना है, पवित्र बनना है। और लास्ट में श्रीमत के लिए कहा कि सतयुग में तुम्हारे हीरे जवाहरतों की खानियाँ सब भरपूर हो जाएंगी, वहाँ तुम हीरे जवाहरतों से खेलते रहेंगे। तो ऐसे बाप के बनकर उनकी श्रीमत पर भी तो चलना चाहिए ना, श्रीमत से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे। तो बाबा कहे बाप की श्रीमत क्या है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। अब सिर्फ बाप को याद करो और सृष्टि चक्र को याद करो। सुदर्शन चक्रधारी बनो तो तुम 21 जन्मों के लिए चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, गरीब निवास बाबा तुम्हें कौड़ी से हीरे जैसा बनाने आए हैं, तो तुम सदा उनकी श्रीमत पर चलो। मीठे बच्चे, गरीब निवास बाबा तुम्हें कौड़ी से हीरे जैसा बनाने आए हैं, तो तुम सदा उनकी श्रीमत पर चलो। आज मुरली से प्रश्न है, पहले पहले तुम्हें सभी को कौन सा एक गुह्य राज समझाना चाहिए? उत्तर में बाबा कहे बाप दादा का। तुम जानते हो यहाँ हम बाप दादा के पास आए हैं, यह दोनों इकट्ठे हैं। कौन? बाप दादा। शिव की आत्मा भी इसमें है, ब्रह्मा बाबा में। ब्रह्मा बाबा की आत्मा भी है। एक आत्मा है, दूसरा परमात्मा है। तो पहले पहले यह गुह्य राज सबको समझाओ कि यह बाप दादा इकट्ठे हैं। यह दादा भगवान नहीं है, मनुष्य भगवान होते नहीं। भगवान कहा जाता है निराकार को, वह बाप है शांति धाम में रहने वाला। आज मुरली में गीत बजा, आखिर वह दिन आया आज, जिस दिन का था हमें इंतजार कि प्रभु मिलन का दिन आए। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, निरंतर बाप की याद में रहने के लिए बुद्धि को सोने का बर्तन बनाना है। कर्म करते भी बाप की याद रहे, याद से ही पवित्रता की लाइट आएंगी। दूसरा पॉइंट, मुरली कभी मिस नहीं करनी है। ड्रामा के राज को यथार्थ रीति समझना है। भट्टी में कुछ भी बाहर का याद न आए। आज बाबा का वरदान है, आपस में एक दो की विशेषता देखने और वर्णन करने वाले श्रेष्ठता संपन्न होली हंस भव। आपस में एक दो की विशेषता देखने और वर्णन करने वाले श्रेष्ठता संपन्न होली हंस भव। स्पष्टीकरण है, संगम युग पर हर एक को नॉलेज द्वारा कोई न कोई विशेष गुण अवश्य प्राप्त है। इसलिए होली हंस बन हर एक की विशेषता को देखो और वर्णन करो। जिस समय जिसकी कमजोरी देखते हो या सुनते हो तो समझना चाहिए कि यह कमजोरी इनकी नहीं, मेरी है, क्योंकि हम सब एक ही बाप के, एक ही परिवार के हैं, एक ही माला के मण के हैं। जैसे अपनी कमजोरी को प्रसिद्ध नहीं करना चाहते, ऐसे दूसरों की कमजोरी का वर्णन भी नहीं करो। होली हंस माना विशेषताओं को ग्रहण करना और कमजोरियों को मिटाना। बाबा कहे होली हंस अर्थात सदा विशेषता रूपी गुण रूपी मोती को चुगने वाले और सदा इसी स्मृति में रहने वाले कि हम एक बाप के बच्चे हैं, एक परिवार हैं, एक माला के मण के हैं,
तो कोई की कमजोरी को देखते हुए भी कमजोरी नहीं दिखाई देंगी, विशेषता ग्रहण करेंगे। आज का स्लोगन है, समय को बचाने वाले तीव्र पुरुषार्थी ही सदा विजयी हैं। आज के अव्यक्त इशारे हैं, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। बाबा कहे, जैसे मणकों की विशेषता होती है, एक जैसे मणके माला के एक ही धागे में पिरोए जाते हैं, ऐसे आप सभी वैजयंती माला के मणके भी जब एक मत, एक की ही लगन में, एक रस स्थिति वाले एक दिखाई देंगे, तब ही माला में पिरोए जाएंगे। अगर आपस में दो मतें हो जाती हैं, तो वह दूसरी अर्थात 16,000 की माला के दाने बन जाते हैं। बाबा कहे, माला की विशेषता क्या होती है? सब दाने एक जैसे होते हैं, एक साइज के होते हैं, एक जैसे दिखने वाले होते हैं। और वो कब बनेंगे? जब एक मत और एक की लगन में, एक रस स्थिति में स्थित हो जाएंगे और एक समान दिखाई देंगे, तब विजय माला में पिरोए जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।